Good morning, all of you. गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल क्यू। तो सिंपल क्यू का मैंने इंसर्शन पढ़ाया था और डिलीशन पढ़ाया था कि हम कैसे वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और कैसे वैल्यू को डिलीट करते हैं। तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नो। बीसीए में किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, तो कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सर एक बंदा मैसेज में पूछ रहा है क्या। हाँ, वही 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 इसलिए मैंने रिपीट किया है। वो अजय है। अजय, क्या प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सॉरी, अजय नहीं है, अशोक है शायद। अशोक, क्या नाम? हाँ, अशोक। अशोक है। अशोक। अशोक, यस। आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ, तो ये मैंने मेरा सवाल ये था कि मैंने जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया है तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नो सर। ओके, तो आज चले आगे हम लोग। यस सर। ठीक। सर लास्ट क्लास आपने यूट्यूब पे शेयर नहीं करी क्या? आ? लास्ट क्लास आपने यूट्यूब पे शेयर नहीं करी क्या? नहीं की ना। मिली नहीं सर वो मेरे को। कहाँ पे आप ढूंढे हैं? सर अपने चैनल पे SICS पे। हाँ, SICS के चैनल पे मैं आपको बता दूं। आप SICS चैनल पे जाएंगे तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम करके एक प्ले लिस्ट मिलेगी आपको। ठीक है? जी उस जी। पे डेटा स्ट्रक्चर इन एल्गोरिदम और क्लास का नाम जो कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, सिंपल क्यू। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल क्यू लिखा है, उसको देखिए। अगर ना हो तो फिर मेरे को बताइए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है? ओके सर। ठीक। तो देखिए, आज हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं सिंपल क्यू का। ये 3 हेडर फाइल्स हैं, सॉरी 2 हेडर फाइल्स हैं और एक कांस्टेंट है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। हैश इंक्लूड stdlib डॉट एच, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसका पूरा नाम है, डॉट एच। फिर हैश डिफाइन मैक्स साइज 5। मतलब यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है कि मैक्सिमम साइज पहले डिक्लेयर कर दिया, 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स इसके ऊपर इंसर्ट नहीं किए जा सकते हैं। फिर वाइड इंसर्ट नाम का एक फंक्शन मैंने लिया है और कुछ वैल्यू मैंने ले रखी है। जैसे वैल्यू है, फ्रंट की वैल्यू 0 है और रियर की वैल्यू -1 है। फ्रंट की वैल्यू कितनी है? 0 है और रियर की वैल्यू -1 है। फिर इंट क्यू और मैक्स साइज, ये मैक्स साइज, ये जो मैक्स साइज है इस क्यू में क्या कर दिया, उसको उसने पास कर दिया। मतलब इसकी 5 वैल्यू कांस्टेंट हो गई। मेन फंक्शन इंटीगर चॉइस, मतलब हमारे लिए चॉइस का जो कॉन्सेप्ट है। फिर वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू, मतलब 2 के बाहर अगर होगी तो बाहर कर देगा और 2 होगी तो अंदर इसके रखेगा। फिर ये एक ऐसे बना हुआ है प्रिंटफ। मेन ये है 1 इंसर्ट एन एलिमेंट और 2 है एग्जिट। एंटर योर चॉइस, अगर आप 1 देंगे तो एलिमेंट्स को इंसर्ट करने की परमिशन देगा और यदि 2 देंगे तो बाहर कर देगा। स्विच चॉइस, केस 1 इंसर्ट, केस 2 एग्जिट।
ये इंसर्ट यहाँ पर ये फंक्शन है जो आपने यहाँ पर बना रखा है, वहाँ उसको आप कॉल कर रहे हैं। फिर ये इंसर्ट फंक्शन इंट आइटम printf एंटर द एलिमेंट्स, स्कैनफ उस एलिमेंट्स को होल्ड करना। इफ रियर इक्वस टू मैक्स साइज -1, मतलब अगर रियर की वैल्यू मैक्सिमम साइज से एक कम है तो सिंपल क्यू इज ओवरफ्लो। क्या हो जाएगी? सिंपल क्यू ओवरफ्लो हो जाएगी। ठीक है। फिर इफ फ्रंट इक्वस टू -1 एंड रियर इक्वस टू 0 है एंड रियर इक्वस टू -1, तो क्या हो जाएगा? फ्रंट की वैल्यू 0 और रियर की वैल्यू -1। इल्स यदि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एम्प्टी की पोजीशन है, तो इल्स रियर इक्वस टू रियर +1, क्योंकि इसमें जब वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो एक का इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं। फिर क्यू रियर इक्वस टू आइटम, क्यू मतलब जो सिंपल क्यू आप बनाएंगे, रियर जो वैल्यू इसमें इंसर्ट करेंगे जिस पोजीशन पे, और वो आइटम जिसे हम इंसर्ट करना है, मैसेज दे देगा वैल्यू इंसर्टेड। ठीक है। तो देखिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं सबसे पहले हम लोग। ये आप लोगों की स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। काहे की दिख रही है स्क्रीन? सर ये कॉपी टाइप बटन बना है, क्रॉस टाइप कट का, और स्क्वायर शेप में कुछ बना हुआ है। ऐसा मतलब आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? रुकिए, तो सर ये क्या है फिर? मैं बता रहा हूं ना ये क्या है। अभी कुछ शेयर हो रहा है? यस सर, बहुत ज्यादा। अब क्या शेयर हो रहा है? ये सी का सर। सी का सी प्रोग्राम। टर्मिनल दिख रहा होगा, है ना? चलिए, इसको देखिए रन कर रहा हूं मैं। सर बहुत जूम है, छोटा कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, बहुत जूम हो के आ रहा है। बहुत जो मतलब बड़ा हो गया आ रहा है। हाँ सर, फोन को स्लाइड में रखने में सही दिख रहा है, लेकिन स्ट्रेट रखने में एकदम बहुत जूम दिख रहा है। तो स्लाइड कर लो ना भाई। मैं तो कर ले रहा, मैं मतलब बता रहा था सर। हैं? बता रहा था सर सिर्फ। अरे इसको करो भाई किसी तरह से। ठीक है, क्योंकि यस सर। इसके जो फॉन्ट्स है ना, वो मुझे सेटिंग में इसकी चेंज करने पड़ेंगे। तो जो लोग उसमें देखेंगे, लैपटॉप में देखेंगे, उनको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक। नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है, कंटिन्यू रखते हैं। कंटिन्यू करूँ जी ना? जी सर। चलिए, देखिए इसमें दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक इंसर्ट एन एलिमेंट दिख रहा है, दूसरा एग्जिट दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले दो प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए आपके प्रोग्राम में मुझे बाहर कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्रेस कर रहा हूँ, तो इंटर द एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट्स मैंने डाला 10। ठीक है। फिर 1, दूसरा एलिमेंट डाला 20, फिर 1, तीसरा एलिमेंट डाला मैंने 30, फिर 1, चौथा एलिमेंट डाला मैंने 40, फिर 1, नेक्स्ट एलिमेंट डाला मैंने 50, 1, नेक्स्ट एलिमेंट डाला मैंने 60। ठीक है। इस तरह से हम इसमें एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ रहा है, जैसे मैंने 60 का डाला, आप देखिए ऊपर यहाँ इंटर द एलिमेंट सिंपल क्यू इज ओवरफ्लो, यहाँ पे दिख रहा होगा एक। ठीक है।
मतलब वो कह रहा है 5 से ज्यादा एलिमेंट्स तुम इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने साइज कितनी बना रखी है इसकी 5। तुमने पहले से साइज कितनी डिसाइड कर रखी है इसकी 5 डिसाइड कर रखी है, इसलिए तुम इसमें इससे ज्यादा एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। अब देखिए मैं इसी को थोड़ा सा दूसरे प्रोग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा, क्योंकि डिस्प्ले वगैरह जब तक नहीं दिखाऊंगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे इसको। एक मिनट। देखिए मैं सबसे पहले डिस्प्ले 3 कर रहा हूं, तो क्या कह रहा है मैसेज, एक आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा एम्प्टी क्यू। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम डिस्प्ले क्या करोगे। अब 2 मैं कर रहा हूं, डिलीट करने के लिए जा रहा हूं, तो इसमें भी क्या मैसेज आ रहा है, अंडर फ्लो। कह रहा है जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है तो तुम डिलीट क्या करोगे। तो सबसे पहले मैं अभी इंसर्ट करने जा रहा हूँ 1, तो मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट किया 10, फिर 1 किया, मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट किया 20। अब मैं देखिए इसको डिस्प्ले करता हूँ 3। अब देखिए 10 और 20, सबसे पहले आपने 10 डाला है, दूसरी बार में आपने 20 डाला है। अब आप एक एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो पहले इसमें कौन आया है, पहले इसमें कौन आया है 10 सर। 10, तो किसको जाना चाहिए, पहले 10 को जाना 10 चाहिए, को। जाना चाहिए ना। तो देखिए अब मैं डिलीट करने जा रहा हूं 2, तो कौन सा वैल्यू डिलीटेड लिख के आ गया। अब मैं डिस्प्ले करके देख लूं, अब मेरे को क्या बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, हाँ सॉरी सर 20 सेकेंड वैल्यू। 20 सेकेंड वैल्यू मेरे पास बचनी चाहिए। एक मिनट रुकिएगा, अब देखिए मैं डिस्प्ले करके देखूं क्या बचा है आपके पास, क्या बचा हुआ आपके पास 20 है। सर 20। अब एक नई वैल्यू इंसर्ट करता हूं। अब जो नई वैल्यू इंसर्ट करूंगे तो 20 के पहले आनी चाहिए कि 20 के बाद आनी चाहिए, 20 के बाद सर। 20 के बाद। देखिए डिस्प्ले करके देख लीजिए कहां आ रही है। अब अगर मैं डिलीट करूं तो कौन डिलीट होने जाएगा, सर 20। 20। ये देखिए इंटर योर चॉइस। अब डिस्प्ले करके देखिए, ये लीजिए 30 आपके पास बचा। अब मैं 5 वैल्यू लगातार डाल रहा हूं, ठीक है, देखिएगा 30 मेरे पास, 40, 50, 60, 70। ये 70 क्या कह रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। 30, 40, 50, 60, कितने एलिमेंट्स इसमें हो गए हमारे, डिस्प्ले करके देखते हैं 3। देखिए कितने एलिमेंट्स आपने इंसर्ट किए इसमें, सुनाई दे रहा आप लोगों को, कितने यस एलिमेंट, सर। कितने एलिमेंट इंसर्ट किया आपने 5। 5। अभी तुम्हारे पास कितने हैं, 3। कितनी जगह खाली है, खाली नहीं है सर एक भी। क्यों, मेमोरी एड्रेस सर फिक्स हो यस गया उसका यस पहले यस, से ही। मेमोरी एड्रेस वो यूज्ड है। और मैसेज, जबकि नियमता देखा जाए कि 5 की जगह थी, 3 हम मेरे पास है तो 2 खाली होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है आपके कोई भी खाली नहीं है, आप पूरी तरह से भरे हुए हैं। ठीक है, अब मैं इन तीनों को भी डिलीट करता हूं, देखिएगा 2, 1, सॉरी, फिर 2, फिर 2। अब मैं 3 डिस्प्ले करके देखता हूं, एम्प्टी क्यू। अब मैं 2 डिलीट करके देखता हूं, कह रहा है अंडर फ्लो। अब 1 मैं इंसर्ट करके देख रहा हूं, 80। ठीक, इंटर द एलिमेंट्स, कितने हो गए 80। अब मेरे पास एक एलिमेंट डिस्प्ले करके देखता हूं,
ये लीजिए। तो इसका मेमोरी एड्रेस जो यूज होगा, जब तक पूरा उसको एम्प्टी नहीं कर लेंगे, ये इसका सबसे बड़ा पार्शियल डिसएडवांटेज है। इसका क्या है सबसे बड़ा पार्शियल डिसएडवांटेज है सिंपल क्यू का, कि मेरी सिंपल क्यू एम्प्टी होने के बावजूद उसमें मैं इंसर्ट नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नई क्यू आई, जिसे हम लोग सर्कुलर क्यू के नाम से जानते हैं। और वो सर्कुलर क्यू कुछ ऐसी है जिसमें मैं बता रहा हूं, वो सर्कुलर क्यू कुछ ऐसी है, साइकिल साइकिल के पहिए की तरह आकार की। क्या साइज है इसकी? 5 सर। 5। ये सी क्यू मैंने लास्ट में लिख दिया, सर्कुलर क्यू। ठीक है, अब इसमें 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब क्या है इसकी क्यू साइज, इक्वल टू 5। ठीक है, इसकी क्यू साइज कितनी है? 5 है। अब इसमें क्या होगा, ये एक्चुअल में इसको करते क्या है अपन, कि जब ये इम्पटी होती है तो कहानी वही होती है, रियर इक्वल्स टू -1 और फ्रंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन इसमें जब वैल्यू इंसर्ट की जाती है तो थोड़ा सा अलग होता है। कैसे? रियर इक्वल्स टू रियर +1 डिवाइडेड बाई मैक्स साइज, मॉडुलस मैक्स साइज। ठीक है, तो और इसी तरह से फ्रंट के साथ क्या है, फ्रंट इक्वल टू, उसमें फ्रंट इक्वल फ्रंट +1 लिखते थे, यहाँ पे फ्रंट इक्वल फ्रंट +1 मॉडुलस मैक्स साइज। मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसमें मैक्सिमम साइज का मॉड्यूल कर देते हैं। तो इसमें इंसर्शन और डिलीशन, मतलब एक भी जगह अगर खाली होती है तो उसमें वैल्यू इंसर्ट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं कल की क्लास में देखूंगा सर्कुलर क्यू का। आपको जस्ट ओवरव्यू, सर्कुलर क्यू की हमको आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सिंपल क्यू में पार्शियल कंडीशन ये थी कि उसमें हमारा एम्प्टी होने पर भी हम कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते थे। जबकि ऐसा होना चाहिए, अगर मेरे पास मैंने 5 एलिमेंट डाले हैं, 2 एलिमेंट्स मेरे डिलीट हो गए तो मेरा 2 का जगह बचा, तो मेरे 2 एलिमेंट्स उसे इंसर्ट करने की परमिशन देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देता। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हमारे पास ये सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट आया है। इस सर्कुलर क्यू के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें मैं आपको नया ये क्या बोलते हैं सर्कुलर क्यू की एल्गोरिदम डिफिनीशन मैंने बता ही दिया कि सर्कुलर क्यू क्योंकि सर्कल के आधार पर, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करूंगा कि सर्कुलर क्यू क्या होता है। तो आप लोग इसको देखिएगा, पढ़िएगा। मैं प्रोग्राम अभी अपलोड कर देता हूं, तो इसको आप लोग करिएगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है सर थोड़ा वो सिंपल क्यू का प्रोग्राम थोड़ा खोलिए। अच्छा, हाँ, बोलिए। शो नहीं कर रहा सर अभी।
अभी शो नहीं कर रहा, एक मिनट। सर ये जो वाइल लूप लगा है उसमें चॉइस का जो चॉइस इक्वल टू 2 है उसका क्या रोल है सर? इक्वल टू इसका 2 रोल लगा है जो। इसका रोल अगर याद हो, मैंने जो पिछला प्रोग्राम पढ़ाया था, पिछला प्रोग्राम याद जी है सर वो स्टैक का? चॉइस पता है, लेकिन जो इक्वल टू 2 लगा है वो नहीं समझ में आया। इसका मतलब है, जैसे हम लोग पिछली बार हमसे बार बार पूछता था ना, डू यू कंटिन्यू, डू यू कट, अगर एक से जी लेकर दो तक कंडीशन आप देते रहेंगे तो कंटिन्यू होता रहेगा। अगर दो के बाहर जी कुछ भी दे देंगे तो यह ऑटोमेटिकली आपको प्रोग्राम के बाहर कर देगा। क्लियर? जी समझ में आया आपके? पिछली बार हमने क्या किया था, एस और नो का प्रोग्राम बनाया था। तो पूछता था डू यू कंटिन्यू, डू यू जी कंटिन्यू, तो आप कहते थे वाई यस, जी नो एन, जहां एन करते थे बाहर कर देता था। हमने यहाँ पर क्या कर रखा है कि हमें इसको नए तरीके से दिखे, तो वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू, मतलब दो के बाहर अगर चॉइस आती है, एक और दो आती है, तो ये अंदर जाने देगा। अगर दो के तो बाहर सर आएगी सीधे केस तो आपको प्रोग्राम से हमने बाहर नीचे कर देगा। बनाया है हैं? सर। जो केस स्टेटमेंट है हमने नीचे क्या बनाया हुआ है कि मतलब थोड़ा नीचे करिए सर इसे। हम्म। जैसे केस बनाया है कि एक लिखेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा और दो लिखेंगे तो शायद क्या लिखा है, हाँ एग्जिट हो जाएगा। हम्म। अगर स्विच के हिसाब से। तो स्विच के हिसाब से तो बनेगा ही। क्या पिछले प्रोग्राम स्विच के हिसाब से नहीं था क्या? वही तो सर, इसमें सीधा डायरेक्ट टू लिखा है इसलिए हम पूछ रहे हैं और कुछ नहीं। नहीं नहीं, ये टू अगर ये टू नहीं लगाओगे, सुनो मेरी बात सुनो, अगर ये स्टेटमेंट तुम हटा दोगे यहाँ से, तो तुम्हारा प्रोग्राम एक बार रन होगा और वापस टर्मिनल में आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर याद हो पिछला प्रोग्राम उठा के देखो, उस पर कंडीशन तुम्हें देना, अब जैसे कंडीशन बढ़ाओगे 3 करोगे तो यहाँ 3 दे दोगे, 4 करोगे यहाँ 4 दे दोगे, कंडीशन बढ़ेगी 5 हो जाएगा। तो ये इसके लिए है कि 5 तक की कंडीशन के लिए तो वैलिड है ये। जैसे 5 के अलावा तुमने 6, 7, 8, 9 जो भी किया, तो ये क्या करेगा, तुम्हें प्रोग्राम के बाहर कर देगा। ठीक है, तो इस और तरह सर से उसकी प्रीवियस हम वैल्यू लिखेंगे तो नहीं बाहर करेगा। हैं, और उसकी प्रीवियस वैल्यू करेंगे तो नहीं बाहर करेगा, मतलब कि जैसे 2 है तो 1 करेंगे, 0 करेंगे तो नहीं बाहर करेगा। नहीं जीरो मतलब के, 1 करेंगे, वन और 0 तो जीरो का करेंगे तो ही नहीं। सवाल ही नहीं उठता, 1 और 2। जी बस सर 1 और ठीक 2 है, है। वन जो कंडीशन तुमने दिया, एक 1 दिया, देखो यहाँ पे ये दिख रही होगी तुमको ये, और ये तुमने 2 दिया हम्म हुआ है। हम्म ठीक है, जी 1 और 2, और अगर तुमने यहाँ पे 3 दे दिया तो ये बाहर कर देगा, आगे तुम्हें बढ़ने ही नहीं देगा। तो फिर जी इसकी वजह से तुम्हें वो जो सी एस तुम पूछ रहे थे ना, सी एस चॉइस एस और नो क्यों लगाए, वो एस और नो की चॉइस का एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ सिंगल लाइन में हो गया, बात खत्म। जी जी ओके ठीक, सर, रन करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, फिर बताएंगे जैसा होगा। हाँ इसको करना, फिर जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना। ठीक है, ओके सर। ठीक। तो और किसी को कुछ पूछना है? सुदेश चला गया क्या? चलिए, कौन कौन 40, 21, 38, 4, 1? अजीत कुमार पांडे कौन है? अजीत कुमार पांडे, जी सर। क्या रोल नंबर है? 5। 5। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग सर्कुलर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। थैंक यू।